नवंबर 2016 के बाद से लोगों के पास कैश न होने की प्रॉब्लम सबने देखी थी। हमें कोई जरूरी सामान खरीदना होता था, लेकिन उसे खरीदने के लिए हमारे पास कैश नहीं होता था। कैश की प्रॉब्लम से बचने के लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट को जोरों शोर से बढ़ावा देना शुरू किया और लोगों ने भी इस नई तरकीब को अपनाना शुरू किया और हर जगह कैशलेस पेमेंट का सिलसिला बढ़ने लगा। इसका फायदा बहुत से लोगों को हुआ, क्योंकि अब पॉकेट में कैश रखने की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया और अब हम कहीं भी कभी भी डिजिटल पेमेंट के जरिए कोई भी लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बैंक में आपका खाता होना। अगर किसी आदमी का बैंक में खाता नहीं है तो वो डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में पैसे बैंक में बने अकाउंट से आते हैं। जब हम अपना बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक हमें एक प्लास्टिक कार्ड देता है, जिसको हम एटीएम मशीन में इस्तेमाल करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कार्ड 3 तरह के होते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इन तीनों में क्या फर्क होता है। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हूं और उसको कब और कैसे मैंने हासिल किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड होता है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसकी हेल्प से आप सिर्फ एटीएम मशीन से ही पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इस कार्ड में आपको किसी भी तरह का कोई लोगो देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मास्टर, वीजा, रुपए वगैरह। ये कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, इसलिए जितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में होते हैं उतने ही पैसे आप इस कार्ड के जरिए से निकाल सकते हैं। इस कार्ड से आप बैंक से उधार नहीं ले सकते हैं और ना ही आप इस कार्ड से एटीएम मशीनों के अलावा कहीं और कोई लेन देन कर सकते हैं। दूसरा कार्ड होता है डेबिट कार्ड। जब हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक हमें डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है जो हमारे अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। ये कार्ड देखने में बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह से होता है, लेकिन इसके फ्रंट साइड में आपको रुपए, वीजा या फिर मास्टर का लोगो देखने को मिलेगा। इस कार्ड को आप एटीएम में तो यूज कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप इससे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये कार्ड भी बैंक से लिंक होता है, इसलिए जितने पैसे आपके अकाउंट में होते हैं उतने ही पैसे आप इस कार्ड से स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। डेबिट कार्ड की मदद से हम एटीएम मशीन से पैसे निकालने के साथ साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और शॉपिंग भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बाहर किसी मॉल में या दुकानों में शॉपिंग करने जाते हैं तब भी आप वहां अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए वहां पर आपको अपने कार्ड को स्वाइप करके पिन नंबर डालना होता है और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जब भी हम कुछ खरीदने के लिए या कोई बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो पैसे हमारे बैंक अकाउंट से कट जाते हैं और बैंक से हमारे दिए गए नंबर पर उसी समय एक एसएमएस भी आ जाता है, जिससे हमारे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, कितने कट हुए हैं, इस सब की जानकारी होती है। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम कभी भी और कहीं भी आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि डेबिट कार्ड्स कितने तरह के होते हैं। बैंक अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड की सुविधा देने के लिए डेबिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ जुड़ते हैं जो बैंक को डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि वीजा डेबिट कार्ड, मास्टर डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड और मैस्ट्रो डेबिट कार्ड। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जो बैंक्स को डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराती है और बैंक्स वो डेबिट कार्ड अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तीसरा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड किसी अकाउंट से लिंक नहीं होता है, बल्कि ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जाता है जो लोगों को लोन देते हैं और बदले में वो कुछ % इंटरेस्ट रेट आपसे भुगतान के वक्त लेते हैं। ये कार्ड भी देखने में बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह ही होता है और इस पर भी आपको वीजा, मास्टर या फिर रुपए वगैरह का लोगो देखने को मिलेगा। इस कार्ड का इस्तेमाल आप एटीएम मशीन में एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड किसी अकाउंट से लिंक नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड भी स्वैप मशीन में एक्सेप्टेबल है, इसलिए आप कहीं भी इसको स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। इस कार्ड से आप रुपए उधार लेते हैं और उसे खर्च करके बैंक को आप बिल के रूप में वो रुपए वापस करते हैं। अगर आप समय पर बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपसे ब्याज के साथ साथ ही रुपए वसूल करते हैं। इस कार्ड की मनी स्पेंड करने की एक लिमिट होती है, इस लिमिट से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल करने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, यानी कि जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं उससे पहले ही वो पैसे की एक लिमिट इसमें सेट कर देते हैं।
जैसे कि वो महीने के लिए 1 लाख रुपए भी हो सकती है और इससे कम यानी 20,000, 50,000 या 70,000 रुपए भी हो सकती है। बैंक्स ये लिमिट आपके बिजनेस और आपके इनकम वगैरह को देख करके तय करते हैं, जिससे कि आप उनके लोन को आसानी के साथ चुका सको। आप लिमिट के अंदर ही क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कर सकते हैं और महीने के आखिर में या जब भी बैंक आपको तारीख देता है कि हर महीने की इस तारीख को आपको वो सारे पैसे चुकाने होंगे जो भी आप क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उन पैसों को समय पर नहीं चुकाते हैं तो फिर बैंक उन पैसों के साथ साथ ही पेनल्टी भी आपसे लेता है। चलिए अब बात करते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इसमें फर्क क्या होता है। पहला फर्क तो ये होता है कि डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। डेबिट कार्ड से आप जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकते हैं जब तक कि आपका बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस ना हो जाए, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से सिर्फ उतने ही पैसे खर्च कर सकते हैं जितनी उसमें लिमिट सेट कर दी गई है। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि डेबिट कार्ड तो आपको हर किसी के पास मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड किसी किसी के पास ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि डेबिट कार्ड तो सबको बैंक में खाता ओपन करते समय ही दे दिया जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए अलग से अप्लाई करना होता है। बैंक आपका मंथली सैलरी या फिर आपका बिजनेस देखकर और बाकी सारी डिटेल को चेक करने के बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए अप्रूव करता है। क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करने के बाद आपको मंथली बिल आता है, जिसमें आपके द्वारा किए गए सभी ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती है और बैंक को आपको कितने पैसे पे करने हैं ये भी उसमें लिखा हुआ होता है। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेबिट कार्ड में जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तभी आपके बैंक से वो पैसे कट हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ मेरे पास देख सकते हैं 2 कार्ड्स हैं। ये दोनों कार्ड मुझको HDFC बैंक ने प्रोवाइड कराए हैं। इसमें ये डेबिट कार्ड है जो कि अकाउंट ओपन करते समय मुझे मिल गया था, और ये दूसरा क्रेडिट कार्ड है जिसको मैंने अकाउंट ओपन होने के बाद अप्लाई किया था। क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने जनवरी 2017 में अप्लाई किया था और लगभग 15 डेज के अंदर अंदर ये मेरे परमानेंट एड्रेस पर पहुंचा दिया गया। जब बैंक ने मुझे ये कार्ड प्रोवाइड कराया था उस समय इसकी जो स्पेंड लिमिट थी वो 55,000 रुपए पर मंथ थी, यानी एक महीने में मैं इससे सिर्फ 55,000 रुपए ही खर्च कर सकता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने टाइम पर बिल पे किया और मेरा रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा तो बैंक ने इसकी लिमिट को बढ़ा करके 66,000 रुपीज कर दिया और उसके बाद 1 लाख रुपए पर मंथ इसकी लिमिट कर दी। अब इस कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है, यानी कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है तब भी मैं अपने इस कार्ड को इस्तेमाल करके 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हूँ। जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं तो उसके 1 महीने के बाद आपके पास एक बिल आता है जिसमें आपके किए गए सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती है और उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं पेमेंट करने के लिए। या तो आप फुल बिल पे कर सकते हैं जितना आपने खर्च किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 नवंबर को 1 लाख रुपए खर्च किए और उसके बाद मुझे 1 दिसंबर को बिल आ गया, तो उसमें मेरे सारे ट्रांजैक्शन होंगे कि कितने ट्रांजैक्शंस मैंने किए हैं और उसमें मुझे 3 ऑप्शन मिलेंगे कि या तो मैं पूरे 1 लाख रुपए पे कर सकता हूँ या फिर मैं मिनिमम अमाउंट जो ड्यू है उसको पे कर सकता हूँ जो कि 3,000 या 5,000 रुपए हो सकता है, या फिर एक अदर अमाउंट का ऑप्शन होता है जिसमें आप जितने चाहे उतने पैसे आप पे कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करें तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बिल आने के बाद आपको पूरा बिल ही पे करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप कार्ड से 1 महीने में 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए ही पे करने पड़ेंगे। अगर आप 50,000 रुपए खर्च करते हैं तो आपको 50,000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही खतरनाक चीज है और इसमें काफी सारा ब्याज, काफी सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर पे करते हैं तो आपको इसमें 1 रुपया भी फालतू पे नहीं करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं लगता है, वो जब लगता है जब आप किसी बिल को डिफॉल्ट कर देते हैं। अगर आप समय पर बिल पे नहीं करते हैं तभी आपको इसमें पेनल्टीज पे करनी पड़ती है। मुझे क्रेडिट कार्ड लिए हुए 11 महीने हो गए हैं और आज तक मैंने कभी एक भी बिल डिफॉल्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने आज तक इसमें 1 रुपया भी इंटरेस्ट का पे नहीं किया है। मैं हर महीने इससे पूरे पैसे खर्च कर देता हूँ और जब भी बिल आता है तो मैं पूरा ही बिल पे करता हूँ, तो ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है और ना ही कोई पेनल्टी या कोई एक्स्ट्रा मनी मुझे खर्च करनी पड़ती है। तो दोस्तों देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप किसी से उधार पैसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके उन पैसों को
अपनी इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं और जब भी आपके पास पैसे हो आप वो बिल पे कर सकते हैं। तो इससे आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा मनी खर्च करनी पड़ेगी और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इनमें क्या फर्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।